हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जे होम्योपैथिक क्लिनिक पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बरसात के मौसम में होने वाले चेंजेस और उसी के साथ साथ उसके उपचार के रूप में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली एक ऐसी दवाई के बारे में जिसके अंदर इतने अच्छे कंटेंट्स के साथ बहुत सारे एल्केलॉइड्स और फ्लेविनॉइड के कंटेंट्स पाए जाते हैं। एंडवेंसेनिन के कंटेंट्स के साथ इसमें कैरियोफाइलम नाम का अल्केलॉइड इतनी भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है दोस्तों कि ये आपके गट से लेके और आपके म्यूकोजल मेम्ब्रेन और सारे के सारे स्किन एलिमेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि आजकल बरसात के मौसम में देखा जाता है कि डायरिया डिसेंट्री के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, चाहे वो किसी तरह की फूड पॉइजनिंग की वजह से हो, चाहे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस की वजह से, या किसी को बिलियरी फंक्शन बिगड़ जाने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। खान पान आजकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो ही जाता है दोस्तों। कई बार हम रात का रखा हुआ खाना भी खा लेते हैं तो उसकी वजह से भी फूड पॉइजनिंग या वॉमिटिंग, नोजिया जैसे सिम्टम भी बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान ना करें तो घर में आपको ऑसिमम सैंक्टम, जी हाँ, ऑसिमम सैंक्टम को हम ऑसिमम कैरियोफाइलम के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत कॉमन तौर पे आपके घरों में तुलसी के रूप में अवेलेबल है दोस्तों। ऑसिमम सैंक्टम के फिनॉल्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर कार्वेक्रोल की मात्रा इतनी अच्छी होती है दोस्तों कि ये कार्वेक्रोल बहुत सारी चीज़ों में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी हो जाता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी कैंसरस भी है और साथ ही साथ एंटी डायबिटिक भी है। ये फ्रेगरेंस के तौर पे बात करें तो लोग आजकल इसको खान पान में भी यूज़ करते हैं और कई तरह के परफ्यूम्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि इसको अगर इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस के साथ साथ बहुत लो प्लेटलेट या आरबीसीज में दिक्कत भी आपको है तो भी ये रिकवर करने में आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ म्यूकोजल मेम्ब्रेन के साथ साथ इसका असर आपकी स्किन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा पाया जाता है दोस्तों। किसी भी तरह का स्किन रैश हो, सोराइसिस हो या एक्जिमेटस इरप्शन के साथ फंगल इन्फेक्शंस ही क्यों ना हो, उन सभी चीज़ों में भी ऑसिमम का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पाया जाता है। और इसी के अलावा आपके गट में होने वाले इन्फ्लेमेटरी चेंजेस को रिकवर करने में तो ये हेल्प करेगा ही करेगा दोस्तों। उन लोगों के लिए बात करें जिन लोगों को एलर्जिक अस्थमा या फिर बहुत ज़्यादा न्यूमोनाइटिस के सिम्टम काफ़ी लंबे समय से रहे हैं, क्योंकि इस तरह की एलर्जीज़ कई बार लंबे समय तक लोगों को परेशान करती हैं तो उनके फेफड़े बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऑसिमम सैंक्टम के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होने की वजह से ये इन सभी चीज़ों को रिस्टोर कर लेने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। और इसी के साथ साथ क्योर करने के हिसाब से बात करें तो दोस्तों आप इसको रेगुलर अगर रोज़ाना लेते हैं तो आपको अस्थमा से भी ये निजात दिला सकता है और साथ ही साथ आपकी लंग कैपेसिटी इंप्रूव करने में भी और लंग्स को क्लीन करने में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार है दोस्तों जॉइंट्स के पेशेंट्स में बात करें तो हड्डियों के लिए कई बार आर्थराइटिस और साइनोवाइटिस के सिम्टम बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाते हैं। साथ ही साथ उसमें जलन, दर्द के सिम्टम, जकड़न बहुत ज़्यादा हो जाना, मॉर्निंग में जब सो के उठते हैं तो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन के साथ उनको इरिटेशन भी होती है और बेचैनी तो हमेशा बनी ही रहती है। तो इस तरह के सिम्टम्स भी अगर आपको हैं और इस उमस के मौसम में जो बरसात के मौसम के दौरान आपको झेलना पड़ता है, इससे अगर परेशानी हो रही है तो आप इस ऑसिमम सैंक्टम को यूज़ करके इसके फ्लेविनॉइड के कंटेंट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं और इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी बिहेवियर के साथ ये फ्लेविनॉइड मिलके आपके कैल्शियम चैनल्स को भी मेंटेन करेगा। साथ ही साथ सारे साइनोवाइटिस और जॉइंट के आर्थराइटिस को ख़त्म करने में भी आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। इसको गर्म पानी में डाल के आप दिन में 2 से 3 बार लीजिए और रोज़ाना लेने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और जोड़ों में मजबूती की वृद्धि होगी। काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद ये आपको दिखाई देगा दोस्तों मुंह के अंदर भी कई बार पेशेंट्स को परेशानियां बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ती हैं। तो इसमें चाहे मुंह के छाले हों, चाहे किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो गया हो या गले में खराश के साथ बहुत ज़्यादा बोलने में परेशानी हो, जैसा कि टीचर्स के साथ आजकल होता है, बोलने में उनके गले का जो इन्फ्लेमेशन इतना बढ़ जाता है कि आवाज़ गले से बाहर तक नहीं आ पाती। इसको हम होर्सनेस ऑफ वॉइस का कहते हैं दोस्तों। और साथ साथ इसके साथ अगर ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस है तो इस केस में भी ये काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होगी। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है दोस्तों। और साथ ही साथ इन सभी चीज़ों को रिकवर करने के लिए इसके अंदर जितना भी फ्लेविनॉइड का कंटेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी बिहेवियर मेंटेन करने के लिए जितने पॉलीफिनोल्स हैं ये बहुत ज़्यादा लाभकारी हो जाते हैं। इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ ये आपके शरीर को इन्फ्लेमेटरी चेंजेस ख़त्म करके इम्यूनिटी को मेंटेन करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो किसी भी तरह का टेम्परेचर चेंजेस ही क्यों ना हो, इन सभी चीज़ों में भी आप बॉडी को मेंटेन्ड पाएंगे दोस्तों बहुत बार मैं पेशेंट्स में देखता हूँ कि उनको रेकरेंट यूटीआईज़ के सिम्टम भी रहते हैं। साथ ही साथ उनको यूटीआई इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है कि उनको बैक एक रहने लगता है,
यूरिनरी डिसऑर्डर्स के साथ उनको किडनीज़ पे भी असर पड़ने लगता है। कई बार किडनी स्टोन्स में भी इस तरह के सिम्टम बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो ये ऑसिमम सेक्टम आपके किडनी स्टोन्स को ख़त्म कर देने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और साथ ही साथ यूरिन इन्फेक्शंस को ख़त्म करके आपके ब्लैडर का कॉन्टिनेंस मेंटेन करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। कई बार ये इनकॉन्टिनेंस इतना ज़्यादा कॉमन होता है कि नॉक्टर्नल एनुरेसिस भी बच्चों में देखने को मिलता है। तो ये उन बच्चों को भी आप दे सकते हैं जिनको बेड वेटिंग के सिम्टम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स में से कुछ एक ऐसे सिम्टम्स हैं जो ऑसिमम सेक्टम अपने अंदर समाये हुए हैं। इसके अलावा भी आप ऑसिमम सेक्टम को बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन इस चीज़ के बारे में आपके पास हो तो मुझे आप कॉल करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मुझे मैसेज करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपकी क्या दुविधा है। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूँगा दोस्तों। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिए और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में। धन्यवाद।